तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं नमो ट्रॉफी 24 के इस कलमबोली और हमारे हैट्रिक आमदार आदरणीय प्रशांत दादा ठाकुर जी उनके तत्वाधान में उनके विधानसभा क्षेत्र में यह टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है और पूरे हिंदुस्तान में नमो चषक का नमो ट्रॉफी का डंका बज रहा है। उन्हीं डंकों में से एक यहाँ पर है जो KLI मैदान कलमबोली के इस बहुत ही भव्य दिव्य मैदान पर खेला जा रहा है और ये मुकाबला खेला जा रहा है पेठाली वर्सेस पालेश्वरी। ये पनवेल की टीमें हैं जिनमें टॉस जीता पेठाली की टीम ने और निर्णय लिया कि पहले फील्डिंग करेंगे। पालेश्वरी के दोनों ओपनर मैदान पर पहुंच चुके हैं और हमारे अंपायर इसी के साथ यह ऐलान करते हुए लेट्स प्ले पहली गेंद यहाँ पर डाली जाएगी। गेंदबाज तैयार हैं। दादा बॉलर कोण आहे? प्रदीप ना? अधिक अकुलवाडी नितलस गाव उपस्थित आहे ना? ठीक आहे। अधिक अकुलवाडी आपण देखील यायचं आहे। भातान चेंज द गेम कलमबोली सेक्टर 21 आपण जाऊ नका कुठे। प्रतीक पाटिल यहाँ पर तैयार होते हुए अपनी टीम के लिए अनिकेत आगाज करते हुए अनिकेत यहाँ पर पहली गेंद पर लॉफ्ट कर दिया। गेंद जाते हुए डीप मिड विकेट के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद थे। जब तक थ्रो करते नॉन स्ट्राइकर एंड पर दौड़कर 2 रन मुकम्मल कर चुके थे दोनों बैटर। पहली गेंद पर अच्छा आगाज करते हुए स्टेप आउट करते हुए ये जो मिडल स्टंप की गेंद से इसको लॉफ्ट कर दिया था और इसी के साथ ये पहली गेंद पर 2 रन हासिल करते हुए ये दोनों बैटर और बड़े पॉजिटिव इंटेंट के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी देखने को मिलते हुए कदमों का इस्तेमाल किया और पहली गेंद से उनके इरादे जाहिर कर दिए हैं उन्होंने कि किस तरह की बल्लेबाजी करनी। ओ जबरदस्त डिलीवरी, बेहतरीन डिलीवरी यहाँ पर आती हुई है। गुड लेंथ डिलीवरी, बैक फुट पर जाकर कट करना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बल्ला पहले घूम चुका था। गेंद जाते हुए विकेट कीपर के पास डॉट गेंद यहाँ पर आते हुए अच्छा काउंटर अटैक वापसी अच्छी देखने को मिली इस गेंदबाज प्रतीक पाटिल। उनके माध्यम से 2 रन पहली गेंद पर मिले थे लेकिन उसके बाद जो है अच्छी गेंदबाजी, गति में परिवर्तन। अगली गेंद के लिए यहाँ पर घुमा कर मारना चाहते थे, गेंद को मारना चाहते थे बांद्रा और गेंद चली गई आंध्रा। लेग स्टंप पर मारना चाहते थे और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। विकेट कीपर ने बाकी का पूरा काम किया और इसी के साथ एक और बैक टू बैक ये दूसरा डॉट बॉल आता हुआ। अच्छी लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए, अच्छी लय के साथ गेंदबाजी करते हुए और सही जगह पर टप्पा गिराते हुए ये गेंदबाज, ये देखिए गति में परिवर्तन किया था। बैक फुट पर जाकर कट करना चाहते थे, दिशा देना चाहते थे। गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और ये गेंद अगर आप YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो आप देखेंगे टप्पा गिरा। उसके बाद जो गति कम की थी उसका फायदा होता हुआ बल्लेबाज यहाँ पर चकमा खाते हुए और चकमे के साथ में उनके मन में भी एक डाउट पैदा होता हुआ कि पता नहीं अगली गेंद कौन सी आएगी। और हमेशा जिसके मन में भी डाउट आया और समझो उसकी ज़िंदगी जो है तबाह हो जाती है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं। छोटी गेंद यहाँ पर और आखिर में कामयाब होते हुए गेंद का पीछा किया। गेंद बल्ले को लगते हुए झूमते हुए चूमते हुए सीमा रेखा के मस्तक को ठक 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 देती हुई 4 रनों के लिए कमाल का चौका यहाँ पे हासिल किया। और जिस गेंद का वो इंतजार कर रहे थे वो गेंद आखिर यहाँ पर आ ही गई और कहते हैं मिलन की घड़ी आ ही गई। तो मिलन हुआ बल्ले का और गेंद का और गेंद बल्ले को चूमती हुई प्यार के साथ मोहब्बत के साथ थर्ड बेंच सीमा रेखा पार पहुंचते हुए 4 रन हासिल करते हुए इसी चौके के साथ स्कोर पहुंचता हुआ टोटल 6। अच्छी गेंदबाजी अभी तक अगर इस चौके को निकाल दे। और यहाँ पर देखिए छोटी गेंद थी, इंतजार किया था, गेंद को लॉफ्ट कर दिया। डीप मिड विकेट के रीजन में 1 रन पूरा किया। दूसरा रन के लिए यहाँ पर रन आउट का मौका बन सकता था। हाफ वॉली की गेंद थी नॉन स्ट्राइकर एंड पर, अच्छा थ्रो था लेकिन सही तरीके से उसको गैदर नहीं कर पाए। और जब भी हाफ वॉली पे गेंद को आपको पिक करना होता है तो काफी मुश्किल होता है और यहाँ पर जज करने में थोड़ी सी कमी रह गई और जिसकी वजह से ये 2 और रन जुड़ते हुए टोटल स्कोर में। तो इसी के साथ ये 1 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर पहुंचा हुआ 8 रन के घर पे। हमारे युवा स्कोरर हैं सुधीर आगलावे जी हैं जो कि अपनी भूमिका बेहतरीन तरीके से निभाते हैं। आप देखेंगे इनको ये काले चश्मे में, तेरा काला चश्मा जचदा है गोरे गोरे मुखड़े पर। और आप हमारे दूसरे पैनल में देखेंगे हमारे प्रवीण अर्जुने जी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेट की कमेंट्री करते हैं और उनके पास मराठी में क्रिकेट कमेंट्री करने का शब्दों का भंडार है। वो चाहे तो 5-6 दिन तक लगातार बोल सकते हैं। तो ऐसे हमारे साथी हैं नए गेंदबाज यहाँ पर युवा गेंदबाजी करने के लिए आते हुए
सूजल यहाँ पर गेंदबाजी करते पहली गेंद पर अपील कर रहे थे, लेकिन तब तक एक रन मुकम्मल कर चुके थे लेग बाई के रूप में, शॉर्ट पॉइंट के रूप जानिब ये गेंद जाते हुई, और एक रन पूरा किया दोनों बैटर ने। काफ़ी युवा गेंदबाज हैं, उभरते हुए गेंदबाज हैं, और जैसे हिंदुस्तान युवाओं का मुल्क है, 63% आबादी युवा रहती है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान को उम्मीद की नज़र से देखती है और उसी नज़र को परखा। अगली गेंद यहाँ पर देखिए, और ये इंतजार किया था गेंद को फाइन लेके रीजन में, ये गेंद जाते हुए दंदनाती सनसनाती सीमा रेखा पार नींबू वाले के पास जाकर गेंद कहती हुई, भैया एक गिलास नींबू पानी दे दो, भैया दे देना गेंद को। और इसी के साथ ये चौका हासिल करते हुए, बेहतरीन चौका। तो उन्हीं युवाओं के सोच को मद्देनजर रखते हुए नमो ट्रॉफी का आयोजन किया गया है। ये सोच, ये विजन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के देन। ये हवाई फायर यहाँ पर डीप मिड विकेट पर, फील्डर वहां पर मौजूद, और इसी के साथ डीप मिड विकेट के रीजन में दंदनाता सनसनाता सिक्सर। जबरदस्त जबरदस्त। त्याच्यानंतर अयोध्या कलंबोली आणि साई कृपा कलंबोली सेकंड राऊंडचा मॅच असेल, लक्षात ठेवा आपला 3 षटकांचा मॅच। हां टॉस झालाय ना, टॉस झालाय। सेकंड राऊंडचा मॅच अयोध्या कलंबोली आणि साई कृपा कलंबोली। और यहाँ पर ये देखिए लपके गए, गेंद गई थी लॉन्ग ऑन के रीजन में, आसमानी कैच यहाँ पर पकड़ा। इसी के साथ ये बड़ा विकेट वापस आता हुआ अपने मंडप में और नई दुल्हन मैदान पर पहुंचती हुई बल्लेबाजी करने के लिए। दादा कौन है बैटर? दुर्वेश एक खतरनाक बैटर मैदान पर पहुंचते हुए, उनसे काफ़ी सारी उम्मीदें हैं उनकी टीम को। पहले ओवर में रन कम बने थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक डीप मिड विकेट के रीजन में जबरदस्त सिक्सर लगाने के बाद में अपनी रन गति को बढ़ाने का प्रयास करते हुए अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने। छोटी असरदार धमाकेदार वजनदार बल्लेबाजी करने के बाद वापस पवेलियन की तरफ आते हुए नए बैटर देवेश उल्वेकर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। और अब यहाँ पर ज़्यादा किसी के पास मौका नहीं है सुधीर जी, 3 ओवर का मुकाबला है, हर गेंद आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 2 बॉल बाकी है, अभी भी 2 गेंद बची हुई हैं, हर एक गेंद जो है इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए पहली गेंद पर हाई एंड हैंडसम, वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन इसी के साथ चेक करेंगे अंपायर, पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहेंगे कि ये गेंद सीमा रेखा के आर गई है या पार गई है। चेक करते हुए चेक करेंगे, देखेंगे कि ये क्या है। लेकिन बहरहाल ये जबरदस्त आसमानी हिट लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीच में से एकदम सबसे क्रिकेट में सबसे सेफ हिट जिसे कहते हैं, न्यूजीलैंड के कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग मारा करते थे। और इसी के साथ 1 टप्पा यहाँ पर चेक करते हुए षटकार है। और इसी के साथ हाई एंड हैंडसम, इट्स अ सिक्सर, रॉकेट की तरह से। जिस तरह से आप देखेंगे रसिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, मिसाइलें दागी जा रही है, उसी तरह से ये 6 रनों की मिसाइल यहाँ पर दागी गई थी। कमाल का सिक्सर, क्लीन हिट था। और ये दुर्वेश भाई मैदान पर आए और आते ही पहली गेंद पर छा गए, और इन्होंने ये साबित किया। पाले उधर गए ना, ये पूरे अंडर 19 के प्लेयर। अच्छा, और ये पालेश्वरी टीम, इनके सारे खिलाड़ी अंडर 19 के प्लेयर हैं। तो ये बताते हुए सुधीर आगलावी जी, क्योंकि आपके नज़दीक के ही प्लेयर है लगता है। मेरे बगल वाला जी अंडर 19 तो बाहुबली का, और अंडर 9 का बाहुबली दुर्वेश यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए, ये देखिए डांसिंग डाउन हिट यहाँ पर, गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा पार पार पार, और रन मिलते 4-4-4। ये डॉन है दुर्वेश, द डॉन ऑफ पालेश्वरी गांव, और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए कमाल की, और सारे खिलाड़ी अंडर 19 के हैं। तो ये इस टीम की सबसे बड़ी खासियत है। और सुधीर जी, जिस तरह से आपने ये जानकारी दी है, तो अगर इसी तरह से ये एक यूनिट की तरह खेलते रहे तो अगले 3-4 सालों में इनको जो है कोई हरा नहीं पाएगा। जैसे हमारी वाकलन की टीम है जो आज प्रसिद्ध है, कभी एक टॉप टीम में मानी जाती है, वही घर की टीम है, टॉप टीम में मानी जाती है। और हमारे उल्वे नोट की तेजस मात्रे जी की जो टीम है, बामन डोंगरी टीम, जो बड़ी बड़ी टीमें हैं, पारगांव की टीम है, तो ये बड़ी बड़ी टीमों में हम देखेंगे पालेश्वरी टीम के इन खिलाड़ियों का शुमार होगा। और अभी
रिसेंटली नाइट टूर्नामेंट पालेश्वरी चषक जो समाप्त हुआ पनवेल में, बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट था। और अब ये 2 ओवर के बाद अगर हम बात करेंगे सुधीर जी, टोटल स्कोर 29 दो ओवर के बाद 29, 2 ओवर के बाद 29 रन। और ये आखिरी ओवर है लास्ट, और करना पड़ेगा बल्लेबाजी में ब्लास्ट। नए तीसरे गेंदबाजी करने के लिए आएंगे जितेश यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे। और तीसरा ओवर है, महत्वपूर्ण ओवर है, और यहाँ पर उन पर दारोमदार होगा कि रन की गति को जो है उसको टाइट किया जाए, ज़्यादा रन न बनने दिया जाए, साथ ही साथ विकेट भी निकाला जाए। लेकिन यहाँ पर पालेश्वरी के बैटर खतरनाक अंदाज में 2 ओवर के बाद 29 पहली गेंद यहाँ पर डाली थी, और ये गेंद लेग स्टंप के बाहर थी, और अंपायर उन्होंने अपने विंग्स खोले और ऐलान किया ये वाइड गेंद है। फुल टाइटैनिक स्टाइल में उन्होंने ये वाइड गेंद यहाँ पर करार दी थी। फर्क इतना है, वहाँ पर लियोनार्डो भाई के पास हीरोइन थी उस नाव में, और यहाँ पर इनके पास सिर्फ अंपायर के पास बॉल है वाइड करार करने के लिए। अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था, छोटी उछाल लेते हुए ये गेंद उछाल लिया है, और इसी के साथ ये बैक टू बैक वाइड देते हुए हमारे अंपायर। हाँ दादा, क्या बोल रहे 31 और क्या 3 क्या बोल रहे थे? 30 रन, मतलब और 30 रन, और इसी के साथ 31 रन यहाँ पर पहुँचता हुआ। तो आप देखेंगे स्ट्राइक पर हमारे अंपायर हैं, क्या नाम है उनका? मात्र सना, चौहान, हमारे शैलेश चौहान जी। पूरन करन जाके और क्लीन बोल्ड, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, गेंद को मारना चाहते थे बांद्रा, और गेंद चली गई आंध्रा। त्रिफलाचित बॉलर जबरदस्त अंदाज में गेंदबाजी करते हुए। और यही चीजें होता है जब आप प्रतीक लाइन से अलग खेलने का प्रयास करते हैं। कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना था, और ये कुछ ऑप्शन भी नहीं है सुधीर भाई। आखिरी ओवर है और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी, तलवारबाजी करनी ही करनी है। तलवार से आपको मच्छर मारने ही मारने, एक आध आ गया तो ठीक है। तो बहरहाल अच्छी गेंदबाजी और एक सटीक लाइन लेंथ के साथ में यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए बड़ा विकेट अपनी टीम के लिए हासिल करते हुए। और जैसे सुधीर जी ने बताया, पालेश्वरी की टीम अंडर 19 के खिलाड़ी हैं, ये सीखने के प्रोसेस में है और अपनी काबिलियत को दिखाने के प्रोसेस में है। तो जब से जो खून जो है युवा है, इनके खून में उबाल है, अब कंट्रोल की जरूरत है। ये प्रतीक तांडेल है ना, जब भी टीम संकट में रहती है ना, तभी टीम। और ये प्रतीक तांडेल पहली गेंद पर फुल टॉस, गेंद बैकवर्ड पॉइंट के रीजन में गेंद जाती हुई, 2 फील्डर रेस लगाते हुए 1 रन पूरा किया, दूसरा रन पूरा किया, तीसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया यहाँ पर 32। और ये प्रतीक तांडेल, जिन्हें संकट मोचन के नाम से जाना जाता है, टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 32 के घर पे। और जब भी 33 जब भी इनकी टीम मुसीबत में होते हैं तब प्रतीक को भेज दिया जाता है, ये ले भाई आता तुझी पारी। तो यहाँ पर उसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए फुल टॉस गेंद लॉफ्ट कर दिया एक्स्ट्रा कवर के रीजन में, 2 फील्डर वहां पर दौड़ लगाते हुए 1 रन पूरा किया, दूसरा रन पूरा किया, तीसरा रन लेना चाहते हैं। और जब तक नॉन स्ट्राइक के लाइन पर थ्रो पहुंचा, हो मौका था रन आउट करने का, लेकिन नॉन स्ट्राइक पर चूकते हुए 1 रन। यहाँ पर कितना भारी पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा। सुधीर जी, 1 रन की कीमत आप साउथ अफ्रीका से पूछो, 1996 का वो वर्ल्ड कप जहाँ पे लांस क्रूजर खेल रहे थे, एनएल डोनाल्ड आउट हो गए थे। तो बहरहाल रन आउट हो गए थे। टोटल स्कोर अगर हम बात करेंगे 36। एक आसान सा मौका था चूकता हुआ, एक वापस से गेंदबाज तैयार, जड़ में डाली गई थी गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद जाती हुई यहाँ पर शॉट मिड विकेट पे 1 रन पूरा किया, दूसरा रन भी काफी तेजी के साथ मुकम्मल करते हुए 2 और रन जुड़ते हुए बड़े मैदान का बड़ा फायदा उठाते हुए। जब भी गेंद गैप में जा रही है, कोई मौका नहीं छोड़ रहे रन लेने का। ये दोनों बैटर पालेश्वरी के जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए और स्कोर पहुंचता हुआ इसी के साथ टोटल 38 रन और अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर करते हुए। और ये देखिए, ये ऑफ स्टंप से बाहर थी गेंद, जाने दिया, इंतजार किया, सोचा समझा परखा और ऑफ स्टंप के